तो चलते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में। हम लोग आज चलेंगे, हम लोग सांख्यिकी, है ना। सांख्यिकी में एक ऐसा सवाल है, बंटन का माध्यक यानी माध्यिका ज्ञात करना है। बंटन का माध्यक या माध्यिका कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है ना, ये सवाल दिया हुआ है 2015 का क्वेश्चन नंबर 41 है, 2015 का, है ना। तो इस तरह का सवाल आया है, वर्ग अंतर मालूम है, बराबरता मालूम है, और हम लोग को बंटन का माध्यिका निकालना है, माध्यिका चाहे माध्यक। देखिए यहाँ वर्ग दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए अगर माध्यक हम लोग को निकालना है तो माध्यक का फॉर्मूला चाहिए, और माध्यक में फॉर्मूला में क्या क्या है वो जानना चाहिए, क्योंकि जो चीज निकालना है उसके बारे में तो जानना जरूरी है ना। नहीं जानिएगा तो कहां से होगा, तो जानना जरूरी है। तो हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो देखिए अगर माध्यक निकालना होगा तो माध्यक दो को निकलता है, वो अंकों का माध्यक, तो अंकों का माध्यक अलग होता है, उसमें वर्ग अंतर नहीं दिया रहता है, केवल अंक दिया रहता है। इसमें वर्ग अंतर दिया है, तो बंटन का माध्यक है। क्या है? बंटन का माध्यक। तो इसमें संचयी बराबरता चाहिए। क्या चाहिए? संचयी बराबरता चाहिए। तो संचयी बराबरता कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं, हम लोग बनाते हैं। चलिए तो पहले हम लोग वर्ग अंतराल, है ना। क्या लेते हैं? वर्ग अंतराल। यहां लेते हैं आपका बारंबारता, है ना, बारंबारता, इसको एफ से शुरू किया जाता है। अच्छा, यहां ले लेते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको सीएफ कहते हैं। इसमें तीनों की जरूरत है ना, ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या है, 0 से 10 है, 0 से 10 है, और क्या है, फिर 10 से 20 है, 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, 20 से 30 है ना, 20 से 30 है, ध्यान दीजिए। अच्छा, फिर दिखाई दे रहा है ना सबको। चलिए 30 से 40 है ना, फिर 40 से 50 है। कितना है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 हो गया आपका। चलिए इतना ही आपको जरूरत है। तो बराबरता मालूम है, बराबरता कितना मालूम है, 10 5 8 13 14। ध्यान दीजिए। अब चलते हम लोग निकालते हैं संचयी बराबरता। तो संचयी बराबरता कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। शुरू में जितना है बराबरता उतना ही लिया जाता है, शुरू में जितना है उतना ही लिया जाता है, 10 के 10। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, 10 में 5 जोड़ देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। क्या जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। चलिए और देखिए 15 में 8 जोड़ दीजिएगा, सिखा रहे हैं, सीखिए। 15 में 8 जोड़ दीजिएगा, तो 8 5 13, कितना हो जाएगा, 23। कितना हुआ, 23। अब 23 में 13 जोड़ दीजिएगा, 23 में 13 जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3 3 6 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 36 में 14 जोड़ दीजिएगा, फिर 36 में 14 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 4 10, है ना, 8 3 4 50 हो जाएगा। चलिए 50 आया। अब देखिए ये 50 है, सही है कि गलती है, तो ये जोड़ लीजिए पहले। अगर बराबरता का कुल योग अगर 50 आता तो समझिए कि आप सही जोड़े हैं, ना तो गलत जोड़े हैं। चलिए जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 की 0 हासिल, 2 2 1 3, 3 1 4 1 5, एकदम सही जोड़ाया है। सिग्मा एफ कितना आया, सिग्मा एफ कहिए चाहे एन कहिए, सिग्मा एफ कहिए चाहे एन कहिए, कितना गया, कुल बराबरता का जो कितना है 50, यहां भी 50 है, इसका मतलब कि हमारा सही है, हम लोग जोड़े हैं जो सही है। तो यही निकालने आना चाहिए। कितना बच्चों के यही नहीं आता है, संचयी बराबरता निकालने नहीं आता है ना। कभी कभी दे देगा ना कि संचयी बराबरता देता है, पता करना पड़ेगा। संचयी बराबरता बढ़ते क्रम में रहता है, अगर बढ़ते क्रम में होगा तो समझिए कि संचयी बराबरता मालूम है। अब बराबरता रहता है तो घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता रहता है ना। तो इस तरह सीख जाइए कि संचयी बराबरता, संचयी बराबरता देता है, अब बराबरता आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे शुरू तो नहीं लिखा जाएगा, और फिर इतना में से घटेगा तो उस तरह बराबरता आ जाएगा। लेकिन ये सवाल कह रहा है इस तरह दिया हुआ है ना, इस सवाल अगर उस तरह का सवाल आएगा, अगर मान लीजिए संचयी बराबरता दिया है अब बराबरता निकालना है, तो उस तरह सवाल भी लेकर हम आएंगे, आपको बताएंगे। पहले आज सीख लीजिए कि बराबरता मालूम होगा तो संचयी बराबरता हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। वो बाद में सीखेंगे, संचयी बराबरता मालूम होगा वो सवाल लेके आएंगे। चलिए आज सीखिए। तो इतना तो निकल गया हम लोग का। अब हम लोग के क्या करेंगे,
हम लोग का बंटन का माध्यिका निकालना है, तो पहले माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक के लिए क्या करेंगे, n/2 है ना, n कितना है, तो n/2 करेंगे हम लोग, n/2 पहले निकाल लेंगे। तो कितना है 50, तो 50 के अधिक कितना होता है 25 दूनी 50। ई काहे खातिर निकाला जाता है, तो माध्यक बीचों बीच निकाला जाता है। तो माध्यक मतलब बीचे बीच, तो बीच वाला 25 है, 50 के बीचों बीच क्या होगा 25 होगा। तो ई इसलिए निकाला जाता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलेगा माध्यक और कौन है। तो 25 के निकट और 25 से अधिकतम कौन है, इसमें देखिए बराबरता में देखिए 25 के निकट है ना, मैंने इसमें मिलाइए, हम लोग जो संचय बराबरता निकाले हैं, तो 25 के निकट चाहे कहिए और अधिकतम 25 से अधिकतम कौन संख्या है संचय बराबरता। तो देखिए मिलाइए, 23 है, 25 है नहीं, 36 है, क्या है 36 है। ये लिखेंगे 25 के निकटतम और उससे अधिक है, माने निकट होना चाहिए उससे अधिक। तो 50 है, तो 50 कहे नहीं ले आया, अधिक तो 50 है लेकिन 50 कहे नहीं लिया, क्योंकि निकट नहीं है, क्योंकि 25 के निकट 36 है। निकट मैंने भीरी सटल है ना, तो 25 के निकटतम कौन है, 25 के निकटतम और अधिकतम, निकटतम और अधिकतम अंक कौन है, तो 36 है। क्या है 36 है, ध्यान दीजिए 36 है नो, इसलिए माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30/40। इसलिए माध्यिका वर्ग। अब कहिएगा कि काहे लिए निकाल रहे झंझेला, तो झंझेला नहीं है, ये निकालना जरूरी है, तब ना आपको एल मालूम चलेगा। फार्मूला में एल है, तो एल कहां से आएगा, इसलिए माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30/40। पकड़ में आ गया नो, बीचों बीच निकाले तो पता चल गया कि 25 के निकट कौन है उसका, और उससे अधिक कौन है, तो निकट है 36 और उससे अधिक है, यही तो है निकट। तो इसका माध्यिका वर्ग कितना है 30/40 है, तो एल का हो जाएगा है, अब पता चल जाएगा एल। अब चुनना है ना, आपका चुनना है एल, तो एल कितना आ गया, एल हो जाएगा 30। एल कितना हो जाएगा 30। एल किसको कहा जाता है, यानी माध्यिका वर्ग के निम्नतम अंक को कहा जाता है एल, है ना। आई हो गया उच्चतम अंक, तो निम्नतम कितना है 30 लिखा गया। और क्या जरूरत है, और आपको एफ चाहिए, क्या चाहिए एफ, है ना। एफ कितना है, माध्यिका वर्ग के बराबरता कितना है 13 है, तो एफ हो गया 13। एफ चाहिए, सूत्रों में एफओ है, एफ चाहिए। अच्छा सी एफ है, सी एफ चाहिए, तो सी एफ का लिएगा, सी एफ क्या होगा, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बराबरता, माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग ये है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले का संचयी बराबरता कितना है, तो 23 है। तो सी एफ आपका कितना हो गया 23। यही तो 3 गो चीज हमें मालूम होना चाहिए, तब ना फॉर्मूला बैठेगा। अब निकाल देंगे माध्यिका बराबर, चलिए। इसलिए अच्छा एच मालूम चाहिए जी, एच चाहिए, एच कितना है, चलिए एच भी मालूम चाहिए। तो एच कितना है, यानी वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, वर्ग अंतराल देखिए 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में चल गया 10, यही तो है ऊंचाई, यानी वर्ग अंतराल की लंबाई। तो कितना है 10 है, कितना है 10 है। 1 2 3 4 चीज मालूम होना चाहिए। चलिए बैठाते फॉर्मूला, इसलिए क्या, इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर सूत्र क्या है एल प्लस, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है 1 नंबर का, बहुत काम का चीज है ना। ये तो मैंने आपको 3 नंबर मिलवे करेगा, 3 नंबर का सवाल है, लेकिन इसमें कितना ऐसा जो सवाल है जो 1 नंबर का आता है। तो माध्यिका क्या होगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाटा में एफ है ना, का होल आप गुने एच, यही फॉर्मूला है। ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूला, फिर मत कहिए कि नहीं समझ में आया, है ना ये सब चीज। और फॉर्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाटा एफ गुने एच। चलिए तो एल कितना है दिखाई दे रहा है नो, एल कितना है, एल है 30, एल है 30। चलिए बैठा दिए,
n/2 कितना है तो 50, कितना था 50 से 25 वहां लिख सकते हैं, चलिए लिख दीजिए 50/2 है n/2, n 50 है 2 से भाग होगा। CF कितना है, CF आपका 23 है, CF कितना है 23 है। चलिए अब बाटा में F कितना है 13 है, इसका होल IH कितना है 10। अब तो नीचे बनेगा नहीं, अब ये हटा सकते हैं है ना, इसको निकाल देते हैं। अब उतना समझ ही ले हम लोग, इसको देख लीजिए आपको सब सही से, इसका जरूरत नहीं है ना, इसका जरूरत नहीं है तो निकल गया। चलिए इसको निकाल देते हैं है ना। चलिए फॉर्मूला हम देखने बैठा दिए सब। अब चलते हैं, क्या लिखा जाएगा 30 प्लस 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 23 बाटा में 13 है ना, गुने 10। चलिए तो पहले इसको हल कीजिए, ये छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा तो 25 में 23 गया 2/13 गुने 10। तो पहले गुना दूर करेंगे प्लस दूर करेंगे, पहले गुना दूर करेंगे, नियम याद रखिएगा। तो कितना बच्चा क्या करता है ना कि इसको गुना करेगा, ऐसे करना है तो पहले गुना दूर कीजिए, तो क्या हो जाएगा तो 10 दूनी 20, 20/13 है ना, 20/13 आ गया आपका है ना। CF 13 है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग है ना, अब क्या करते हैं हम लोग देखिए, चलते हैं तो क्या करते हैं 30 प्लस 20/13 से भाग कर दीजिए, भाग आता है ना कि नहीं आता है, 13 1 13। चलिए 10 में से 3 गया 60 है ना, जी उतार दीजिए, 13 5 65, 13 5 65, फिर क्या आ जाएगा फिर 13 5 65 है कि जाएगा कि नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, 13 5 65 हो गया, फिर 53 4 52 चारों पर रह जाएगा जी है ना, 33 39 3 बार हो जाएगा 52 बड़ा हो जाएगा नो, 13 4 52 बड़ा हो जाएगा, तो 33 39 कितना गया 1.3 पर, इसको ले लीजिए आप। आई सब सवाल ज्यादातर अधिकांश तो लगभग में आता है ना, लगभग में। अच्छा एक और ले लीजिए, तो 10 में से 9 गया कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, अच्छा तो 1 है ना, फिर जीरो उतारिए, तो अब की बार हमको लगता है कि 13 13 7 91, 13 7 91 जगह 13 74 से, अच्छा 13 8 74 चल जाएगा जी, 13 8 74 से 13 8 74 चला जाएगा है ना, 8 बार में कितना आ जाएगा। चलिए तो एक बढ़ा लीजिए, क्या हो जाएगा 30 प्लस 1.54 ले लीजिए, 5 से बड़ा है मैंने दूसरा अंक बाद 8 है, तो क्या है 5 से बड़ा है तो एक बढ़ जाइए, तो कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए 31.54 हो जाएगा, यही आपका माध्यिका निकल जाएगा, यही आपका माध्यिका निकल जाएगा ना, है नहीं है, ये भाग किए थे। चलिए तो इस तरह हम लोग भाग करके बना लेंगे है ना, तो इस तरह हम लोग का बंटन का माध्यक हम लोग ज्ञात कर लीजिए, कितना आया 31.54 आया, 31.54 आया। हमको बंटन का माध्यक निकालना था, बंटन का माध्यक निकाला, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला में क्या क्या है, तो n चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, L चाहिए, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हमको फॉर्मूला जो बनाना है माध्यिका वर्ग का, मतलब किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ये जानना जरूरी है ना। अब खाना बनाने चल दीजिएगा, कुछ है ये नहीं है, नमक नहीं खे हो तरकारी मिर्चाई नहीं खे, अब उस समय खोजिएगा नमक मिर्चाई, कढ़ाई चढ़ गया है अथी पर, तो उसमें खोजिएगा कि पहले से व्यवस्था कर रखना पड़ा। तो इसी तरह माध्यिका आपको निकालना है, तो पहले से व्यवस्था करके रखना पड़ेगा, L कौन है, F कौन है, CF कौन है, H कौन है, कितना आया है, आप पट से आग जोड़िए, पट से एकदम झटपट सब मिला दीजिए, बना लीजिए, बन गया, आइए खा लीजिए, आ गया 31.54। अच्छा इसको सीखिए अच्छा से। जय हिंद जय भारत।